नमस्कार, मैं हूँ प्रियार्या और आज मैं आई हूँ आप सभी के सामने एक ओपन लाइव डिस्कशन लेके। जी हाँ, आप इस स्क्रीन पे जितने भी लोगों को देख रहे हैं ये सभी मेरे साथ में एज ए बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं और आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स पे जो रिलेटेड है नेटवर्क मार्केटिंग से, जो रिलेटेड है फॉरएवर लिविंग कंपनी से और जो रिलेटेड है हमारी खुद की फ्यूचर लाइफ को लेके, इनकम को लेके। कुछ ऐसी बातें जो हम हमेशा सोचते हैं लेकिन इनके जवाब हमें कहीं ना कहीं मिलते नहीं है या सही जवाब हमें नहीं मिलते। तो आज के डिस्कशन में मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर्स ये कोशिश करेंगे कि हम आपको उन सवालों के सही जवाब दे सके और आपके मन में अगर कोई उलझन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके, फॉरएवर लिविंग कंपनी को लेके, उनकी उलझनों को हम आपको उस उलझनों से बाहर निकाल सके। तो बिना देरी किए मैं पहले चाहूंगी कि सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और और आप ये बताएं कि आपको अभी यहाँ पे लाइव आके कैसा लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं गुरविंदर से, बताइए सर। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरविंदर गुरी। बेसिकली मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद आज हमारी लाइव डिस्कशन होने वाली है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलने वाला है। जी जी पिंकी जी। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है पिंकी कश्यप और मैं हूँ हरियाणा करनाल से। और मैं भी आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑनलाइन पैसा कमाने में जो मजा है ना, वो जॉब करके पैसा कमाने में तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने जॉब की है, ऐसा लगता है जैसे कि हम ना बंध चुके हैं टाइम के साथ और खुद की लाइफ ही खत्म हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन काम में पता ही नहीं चलता, पैसा भी कमा रहे और लाइफ को ऐसे जी रहे घर वालों के साथ जैसे कभी हम कुछ काम करते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निधि बताएं आपके बारे में, आप कहाँ से हैं और हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम निधि है। मैं यूपी बनारस से बात कर रही हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के साथ साथ मैं ये जो बिजनेस है वो कर रही हूँ। और आज का जो लाइव सेशन है वो मेरा फर्स्ट सेशन है, बट अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी सारी चीजें होंगी, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यही है मेरा इंट्रोडक्शन। ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशिता जायसवाल एंड मैं बिलोंग करती हूँ मुर्तिजापुर, अकोला, महाराष्ट्र से। आज इस लाइव में हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। एंड जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो हम हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर करेंगे। एंड उसके थ्रू जो भी हमने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करते करते जो भी हमने सीखा है, हमारी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमारी लर्निंग से हमारी ऑडियंस भी कुछ सीख सके, कुछ टिप्स ले सके एंड वो भी घर बैठे अपना डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सके। थैंक यू मैम। वेरी वेल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रीति चौहान और मैं हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी शादी को 12 इयर्स समथिंग हो चुका है और उसके बाद मैं अपने आप से इंडिपेंडेंट बन रही हूँ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, आपका एक्साइटमेंट नजर आ रहा है और समथिंग नहीं, पूरा कंप्लीट 12 इयर्स हो चुके हैं। शादी में समथिंग तो कुछ होता ही नहीं है, शादी में पूरी चीजें होती है। और तो गाइस, आपने अभी सबके बारे में जाना, गुरविंदर, पिंकी, निधि, रंशिता, प्रीति, ये सभी हमारे बिजनेस पार्टनर है, हमारी टीम का पार्ट है। और आप आज ये जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मन में जो लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है ना, वो हम कोशिश करेंगे कि दूर कर सके। तो पहला डिस्कशन जो हम करना चाहते हैं वो ये कि मैं आप सभी लोगों से ये जानना चाहती हूँ, आप सभी मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो आज है वो किस तरह से चेंज हो चुकी है। तो मैं आप लोगों का नाम लूंगी और जिसका नाम मैं लेती हूँ आप वो आ गए, ताकि हसल ना हो, दिक्कत ना हो कि कौन क्या कह रहा है। तो मैं सबसे पहले निधि आपसे ये जानना चाहती हूँ कि निधि, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है, आप स्टूडेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना चेंज हो गया है? सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एक है कि मुझे मतलब था, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पहले पता नहीं था। बट जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कोई बिजनेस या फिर कुछ होता है, तो मैंने सुना था बहुत सारे लोगों से डिफरेंट तरीके से कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो मतलब लोग जोड़ने होते हैं, फिर घर घर जाके सेलिंग करना पड़ता है, फिर बहुत सारी चीजें। और कंपनियां भी मैंने बहुत सारी चीजें देखी कि मतलब बहुत लोग मेरे अगल बगल या भी रिलेटिव में कुछ लोग कर रहे थे। बट मुझे था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मतलब ये चीज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे लोगों को कन्विंस करना है, ऐसे नहीं करना है। बट जब मैं यहाँ पर आई और देखी, मतलब इस जो है वहाँ पर देखी मैं, तो वहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब अलग तरीके से भी कुछ कर
मतलब अलग तरीके की मीन्स कि आप सिर्फ यूट्यूब के जरिए आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ये मुझे बहुत डिफरेंट लगा। और ये भी चीज है कि आप फ्री होकर मतलब अपना फ्री माइंडेड होकर अपने घर से एज ए स्टूडेंट मैं मतलब बात कर रही हूँ, तो एक स्टूडेंट के ऊपर मतलब लोड होता है, ओवरलोड होता है कि चलो पढ़ाई भी करना है, फिर अपना देखना भी है, तो मतलब पढ़ाई स्टूडेंट की लाइफ के साथ साथ ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इस तरीके से करना मेरे लिए तो बहुत आसान हो चुका है। और यही मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कि मैं एक तरीके से बहुत अच्छा मतलब मेरे अंदर एक स्किल्स आ रही है। जैसे स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ क्या होता है कि स्टूडेंट में अपना स्किल्स तो चलो ठीक है, लेकिन होता है ना एक अलग तरीके से एक अलग स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए और फिर कैमरा फेस करने का, एक यूट्यूबर बनने का, ये जो जर्नी है बहुत अच्छा चल रहा है। तो यही मेरा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके एक ओवरव्यू, एक रिव्यू है। थैंक यू निधि, सही कहा आपने कि स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही मजेदार चीज है। और आपके एक्साइटमेंट से लग रहा था कि आपने जो एकदम तेजी से बोला है, आपने ये सीखा ये सीखा ये सीखा, तो एक्साइटमेंट नजर आ रहा है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग सच में चेंज हो गई है। आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते, काफी सारी चीजें सीख सकते। तो हम चलते हैं प्रीति चौहान के पास जो हाउसवाइफ है, और हम उनसे जानना चाहते हैं प्रीति चौहान से कि अब स्टूडेंट के बाद एक हाउसवाइफ क्या सोच रखती है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे देख रही है, कैसे चेंज होगी नेटवर्क मार्केटिंग, बताएं प्रीति। देखिए मैम, मैं इस बारे में ये बोलना चाहती हूँ, जैसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग था तो स्पेशली हाउसवाइफ जो सोचती थी करने के बारे में, तो उसमें क्या होता था कि वेबिनार लगते थे, वेबिनार में अटेंड करने पड़ते थे या फिर घर घर जाके बताना पड़ता था। बट मेरे जैसे हाउसवाइफ को घर से निकलना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि फैमिली है तो सबको देखना पड़ता है। बट अभी हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए इजी हो गया है क्योंकि हम इसको ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। मतलब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन तरीके से बहुत अच्छे से बिजनेस भी कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ओके, तो हाउसवाइफ होने के साथ साथ प्रीति चौहान अभी फॉरएवर में एज ए बिजनेस ओनर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि घर रहकर वो काम कर रही है, तो घर रह के विदाउट किसी को कॉल किए आराम से घर रह के कैसे काम कर रही है उस बारे में और आगे जानेंगे हम। पर हम चलते हैं अभी गुरविंदर के साथ में। गुरविंदर, आप बताइए आपको कैसे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अब कैसे चेंज हो चुकी है, क्योंकि आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आप काफी टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने हमारी टीम को ज्वाइन किया, हमारे साथ में है, और आपने मुझसे एक बार कहा भी था कि मैम मैं जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था वो तरीका अलग था, और जहां मैंने ये तरीका अपनाया है उससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुआ और आपको अच्छा भी लगा। तो आप क्या देखते हैं कि पहले नेटवर्क मार्केटिंग कैसी थी और अभी कैसी हो गई है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आज के टाइम पे जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो किस टाइप से चेंज हो चुकी है। सो मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, और लेकिन अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं वो क्वेश्चन से जरूर यहाँ पे उठाना चाहूँगा जिससे कि लोग ज़्यादातर घबराते हैं, या जो हम लोग अगर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये वो फंसने फंसाने वाला काम तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि यहाँ पे चेन सिस्टम तो नहीं है जहाँ पे चेन बनाकर लोगों को फंसाया जाता है, ठगा जाता है। तो अभी जो मेन चीज है, मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पहले मैं भी ये चीज सोचता था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग सुना तो बहुत था, लेकिन सुनने के साथ साथ हम लोगों को एक बार देखना जरूर चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में चीज क्या है, कि चिड़िया का नाम है, क्या यहाँ पे काम होता है और कैसे काम होता है। ये सब चीजें हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही चीज करते हैं कि वो किसी से सुन तो लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला काम है, और वो देखने से पहले इस बिजनेस को छोड़कर चला जाता है, और बाद में लोगों को क्या बोलता है जाकर कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी सुना था, वहाँ पे ये चीज होती है, वहाँ पे सामान बेचा जाता है, वहाँ पे लोगों को फंसाया जाता है, मतलब ये चीजें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छे से सुना, सीखा, समझा, इसके बारे में डीप नॉलेज ली, तब मेरे को जाकर पता चला कि यार नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस नहीं है जैसा हम लोग सुनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जहाँ पे वाकई लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से लोगों के साथ बातचीत की है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। हमारे पास देखो दो रास्ते होते हैं, अगर हम लोगों ने नेगेटिव लोगों को सुनना है तो हम लोग नेगेटिविटी की तरफ ही जाएंगे। अगर हम लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, अगर हम लोग चाहते हैं वाकई कि हम लोग लाइफ में कुछ अच्छा करें, तो हम लोगों को उन लोगों की तरफ देखना पड़ेगा जो वाकई कोई अच्छा काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात ही है। दूसरी चीज, अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैंने भी कुछ टाइम के लिए जो जिस बिजनेस में मैं हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में मैं हूँ, वहाँ पे मैंने भी कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन काम किया है, जहाँ पे काम करते करते मुझको होम 1-to-1 मीटिंग भी करनी पड़ती थी। जैसे कि किसी के घर में जाकर हम लोग होम मीटिंग्स रखते थे, या ऑफलाइन में लोगों के साथ बातचीत करते कि आपको मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूँगा, या हम लोगों से मिलते थे। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी।
लेकिन अभी जो कोविड-19 के बाद जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन हो चुकी है। इसको हम लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। और जैसे अभी आपके साथ जैसे भी आपने बताया कि मैं पहले है ना नेटवर्क मार्केटिंग तो कर रहा था, लेकिन वो किसी अदर सिस्टम के साथ कर रहा था, जो कि ओल्ड सिस्टम के साथ काम कर रहा था। लेकिन अभी जो मैं आपके साथ आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चली है कि हम लोग इस बिजनेस को यूट्यूब के थ्रू, स्पेशली यूट्यूब, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत पहले काम करता था यूट्यूब पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू सो मच गुरविंदर। और आपकी इस बातों से ना एक क्वेश्चन और निकल कर आया है। मैं चाहती हूँ कि अंशिता के हाथ में पेन और डायरी हो, नोट डाउन जरूर करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब एक यूट्यूबर हमारी इस फील्ड में आता है तो उसके लिए क्या डिफरेंस होता है, और जब एक निधि, अंशिता, प्रीति ये लोग यूट्यूबर नहीं थे, जब ये लोग आए तो क्या डिफरेंस। इस क्वेश्चन को हम एंड में जरूर लेंगे, बट अभी कंटिन्यू करते हैं। प्रीति और अंशिता दोनों में से हम पिंकी और अंशिता में से अंशिता को मैं चाहती हूँ बोले वो कि अंशिता आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग पहले कैसे होती थी और अभी कैसे चेंज हो गई है, फिर हम चलेंगे पिंकी तक। जैसे कि हम सभी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो तरीका है अभी चेंज हो चुका है। कोविड के बाद से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारे लाइफ में। पहले जो है हम शॉपिंग, नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू मैं डिस्कस करूँगी तो आप लोगों को भी समझने में यहाँ पर आसानी होगी। जैसे कि हम शॉपिंग करते थे, ऑफलाइन जाते थे, दुकान में जाते थे एंड वहाँ से कुछ खरीदते थे। एंड कोविड के बाद से चेंज हो चुका है, हम घर बैठे ही मोबाइल में देखते हैं, सर्च करते हैं एंड जो हमें चाहिए होता है उसे ऑर्डर करते हैं। पेमेंट करने के भी तरीके चेंज हो चुके हैं, पैसे के लेन देन वो भी हम घर बैठे करते हैं। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों हम पुराने तरीके से करें, उसे भी आज के अभी के टाइम पे चेंज कर दिया गया है, नए तरीके से किया जा रहा है। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ये हमें बहुत आसान तरीका लगता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, या फिर आपके कोई हेल्थ इश्यू हो। इसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। मैं यहाँ पर खुद का ही एग्जांपल ले रही हूँ। मैं जैसे कि मुझे कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाती, तो दिन के सिर्फ 1-2 घंटे यहाँ पर इन्वेस्ट कर काफ़ी बढ़िया तरीके से हम डिजिटली वे में नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, कंटेंट क्रिएट करना है, जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर कर पा रहे हैं। किसी को कॉल नहीं करना है, किसी को ज़बरदस्ती इस बिजनेस में नहीं लेकर आना है। जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को नए तरीके से करना चाहते हैं, वो इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं एंड कर सकते हैं। जो करना चाहते हैं आप सभी लोग कर सकते हैं एंड स्क्रीन पर जितने भी लोग दिख रहे हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है अंशिता जायसवाल एंड नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इसके साथ मैं कर रही हूँ एंड डिजिटल वे में कर रही हूँ। चेंज हो गया, जैसे कि बीच बीच में आपने देखा था हमारे निधि सिंह का कैमरा चेंज होता गया, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी चेंज होती गई है। पहले कुछ और थी, अब नेटवर्क मार्केटिंग कुछ और होती गई है। ये सच में चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास है पिंकी, लास्ट हमारी जो बताने वाली है हमें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पिंकी, आपकी नजर में नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से चेंज हो गई है, पहले कैसे होती थी और अब कैसे होती है? देखिए मैम, मैं तो मेरे नजरिए से तो बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। मैं ना एक गांव से बिलोंग करती हूँ और जब मैं छोटी थी ना तो मैंने ये सुना था कि मार्केटिंग ना बहुत घटिया काम है। जिससे भी सुनती थी ना कि सबसे अगर बेकार काम है तो वो मार्केटिंग है, क्योंकि मैंने देखा था मेरे गांव के अंदर ना बहुत सारे लड़के जो कॉलेज स्टूडेंट या कुछ लड़कियां भी आती थी, कोई बुक्स लेके आता था, कोई और प्रोडक्ट लेके आते थे और घर घर में जाते थे कि ले लो ले लो, और वो ना साथ में 6-7 लड़के होते थे और ना वो इतना बोलते थे स्पीड से। देखो बोलते वो बहुत अच्छे थे, जैसे उनकी पर्सनैलिटी भी देखने में अच्छी लगती थी, बोलते भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे मेरे घर पे कई बार आए लेकिन मैंने कभी उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, क्योंकि मेरे को लगता कि नहीं ये तो कॉस्टली बहुत ज्यादा है। तब मेरे को भी ये लगता था कि नहीं ये मार्केटिंग सबसे बेकार है। फिर 2018 में मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल चलाते चलाते ना मैंने कुछ स्पीकर्स हैं उनको सुना कि मैं ये ऐसा क्या करते हैं जो इनका नाम भी इतना है और इनका बोलने का पर्सनालिटी सब कुछ अच्छी है। तो धीरे धीरे मैंने भी इस चीज को सर्च किया और तब मेरे को समझ में आ गई जिस चीज को मैं इतना गलत बोलती थी ये तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया फिर भी वो इतनी इफेक्टिव नहीं मेरे को लग रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि नहीं हो सकता है कि कॉल करनी पड़े, डीएम करना पड़े। बट जैसी मेरी आपसे बात हुई, क्योंकि मैंने आपको भी यूट्यूब के जरिए देखा था,
तब पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन के जरिए भी हो सकती है, वो भी डिजिटल एसेट्स क्रिएट करके, वो भी दिन का 1 या 2 घंटे काम करके। और देखो नेटवर्क मार्केटिंग पहले लगता था सिर्फ मार्केटिंग करनी है, चैन सिस्टम बनाना है, लेकिन यहाँ पर आके यानी कि आपसे मिलकर मेरे को पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हम 4 से 5 तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं, वो भी पैसिव इनकम, यानी कि एफर्ट्स हमारे एक बार हैं और रिजल्ट्स हमें लाइफ टाइम तक मिलने वाले हैं। तो मेरे नजरिए से तो आज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, यानी कि मेहनत इतनी सी और रिजल्ट इतने सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी एक नया वर्ड हमारे सामने आया है, पैसिव इनकम। ठीक है, तो पैसिव इनकम में बात करेंगे। क्वेश्चन था आपसे मैम जी, पैसिव इनकम से मतलब ये क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन था कि मैम फॉरएवर ही क्यों करना चाहिए, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि फॉरएवर ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। पैसिव इनकम को हम क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं, पैसिव इनकम क्या है और फॉरएवर ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पूछा कि फॉरएवर ही क्यों करना है, तो देखिए फॉरएवर ही क्यों करना है इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं जब इस यहाँ पर आई फॉरएवर करने के लिए, उसके पहले मैं कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से होकर आई हूँ यहाँ पे। मैं नाम भी लेना चाहूंगी, मैं RCM का पार्ट रह चुकी हूँ, मैं एमवे का पार्ट रह चुकी हूँ, मैं हर्बल लाइफ का पार्ट रह चुकी हूँ, और भी ऐसी कुछ कंपनियां जिनके तो मुझे अब नाम भी याद नहीं है। बट मैं हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागती थी, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग में चीज जो होती है ना, लोगों को कन्विंस करना, लोगों के साथ में बैठना उठना, उनको कॉल करना बुलाना, सबसे मुझे बुरा लगता है प्रोडक्ट का डेमो दिखाना। मैंने किया है, बैग हाथ में लेके प्रोडक्ट के सारे सैंपल अपने बैग में रखकर मैं गई हूँ लोगों के घर तक, और मैंने वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा दिया है कि देखिए मेरे पास ये किट है, आप इसको देखिए। बहुत वर्स्ट लगता है। तो शाम को थके आ रहे वापस आते हो, वो फीलिंग मुझे पता नहीं क्यों, बाकी लोग कर रहे होंगे तो मैं साहस की दाद देती हूँ कि उन लोगों ने किया, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, मुझे बहुत अजीब लगता था। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागती रही, क्योंकि मैंने कहा नेटवर्क ग्रो करके ही व्यक्ति एक बिजनेस बिल्ड कर सकता है, ये पता है, लेकिन नेटवर्क ग्रो करने का तरीका बाकी कंपनीज मुझे बता रही थी, मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा तरीका जहां पर मुझे उस गिल्ट को ना सामना करना पड़े जो मुझे करना पड़ रहा था। मतलब मैं अपनी इनर वॉइस को दबाना नहीं चाह रही थी कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं करना, लेकिन अब जो मैं काम कर रही हूँ, यहाँ मुझे काम करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मजा आ रहा है, डे बाय डे नई चीजें सीखने को मिल रही है। हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम सभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमें कहीं बाहर नहीं निकल रहा, मेरा पेट्रोल बच रहा है, मेरा जो पोल्यूशन से जो इंटरेक्शन हो रहा था वो बच रहा है, मैं अपने घर में सुकून से रहकर काम कर सकती हूँ। घर में रहकर जो काम मुझे करने का मौका फॉरएवर दे रही है वो कोई और नहीं दे रहा। दूसरा रीजन, फॉरएवर के अंदर एक बहुत अच्छी खास बात ये है कि फॉरएवर के अंदर आप जब भी कोई लेवल अचीव करते हो, कोई लेवल एक्वायर करते हो, तो कभी आप डाउनफॉल में नहीं आते। आपको हो सकता है कि आपकी ज्यादा कमीशन ना बने, इंसेंटिव ना आए, ज्वाइनिंग ज्यादा ना हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है हर सिनेरियो हर कंपनी के साथ में। पर अगर फॉरएवर में आप हो और आपने एक बार प्रेफर्ड कस्टमर बन गए, आप एक बार एएस लेवल पर आ गए, आप एक बार सुपरवाइजर लेवल पर आ गए, तो आपकी टीम में काम धीरे अगर मतलब धीरे हो जाए या कमीशन आपका कम बने, आपका लेवल कभी नहीं जाएगा। लेकिन बाकी जगहों पे क्या होता है, आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, हमेशा आपको पिछली बार से ज्यादा ही चीजें करनी पड़ती है, वो एक प्रेशर वाला काम कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज ये भी होती है कि यहाँ पे सब सॉर्टेड है, मार्केटिंग प्लान इस तरह से बनाया हुआ है कि आपको कभी फील नहीं होगा कि यार जो बंदा काम नहीं कर रहा उससे कंपनी पैसा दे रही है, सिर्फ जोड़ के रख दिया, तो नहीं, आपको काम करना होगा। जो 1cc एक्टिव वाली कहानी होती है फॉरएवर ने बनाई है, बहुत ही बढ़िया है। यानी हर व्यक्ति को काम करना है, आपको अपने फ्रंट में काम करना है, अपने लोगों के साथ काम करना है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काम करना है। ये चीज मुझे फॉरएवर में बहुत अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी खास बात दीदी मैं आपको ये बताती हूँ आप सभी को, फॉरएवर के अंदर कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं होती है। यानी कि आपने अगर फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, आपको 1 साल हो गया, जैसे कि हमारे सामने अंशिता जायसवाल है। अंशिता जायसवाल ने मुझे काफी कुछ महीनों पहले ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी हेल्थ इश्यूज कुछ हो गए थे और घर में शादी चल रही थी। तो अंशिता जब आपने वापस कम बैक किया, तो क्या हमने आपसे कुछ चार्ज लिया? क्या फॉरएवर ने आपसे कुछ चार्ज लिया? ना ही फॉरएवर ने चार्ज किया, ना ही टीम ने किसी मतलब जो भी हमारे अपलाइन थे ना उन्होंने चार्ज किया। एंड जो मेरा लेवल था, परमानेंट लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, ना ही मेरा लेवल डाउन हुआ। एएस लेवल था, परमानेंट लेवल था, एंड आज भी वो वही है। 3 से 4 महीने के गैप के बावजूद आज भी वही लेवल है, एंड उसके बाद से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने काम को। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है फॉरएवर में काम कर। यही इसकी खूबसूरती है कि क्यों हमें फॉरएवर करना चाहिए। तो आपका लेवल डाउन नहीं होगा अगर आप ब्रेक भी लेते हैं तो। हाँ, यही चीज है जो मुझे फॉरएवर को बाकी कंपनियों से अलग करती है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पिंकी आप ही पहले बताओ कि पैसिव इनकम को लेके आप क्या समझते हो, क्या है ये पैसिव इनकम?
देखिए मैंने ना कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की है, और जॉब जब मैंने स्टार्ट की थी तब मेरे को बहुत अच्छा लगता था, हाँ मैं जॉब करती हूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर ना एक चीज महसूस होने लगी कि मैं हर रोज काम पे आती हूँ तो मेरा मंथली काउंट हो रहा है कि इसको सैलरी जाएगी इतनी। अगर मैं काम पे नहीं जाती, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ घर पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने ना 15 दिन 20 दिन की भी छुट्टी लिया मंथ के, और जैसे मैं छुट्टी लेती थी सैलरी आती थी सिर्फ इतनी सी। मेरे को फील होता था यार सैलरी भी नहीं आ रही पूरी, और घर पे भी बैठी हूँ, घर की कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा रियलाइज होने लगा कि पैसा ऐसा हो कि, या काम ऐसा हो कि ना भी करे ना तो भी पैसा आता रहे। हाँ शुरू में एफर्ट्स लगेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे तो। लेकिन जैसे ही जब मेरे को फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मिला ना, और तब मेरे को समझ में आया कि फॉरएवर के अंदर पैसिव इनकम भी कमाई जा सकती है। तब मेरे को समझ में आया कि मेरे को पहली बार फॉरएवर से पता चला था कि पैसिव इनकम जैसी चीज भी कोई है दुनिया में। नहीं तो मेरे को ये पता था कि काम पे जाओ, पैसा कमाओ और एंजॉय करो, ये उसमें खर्चे चलाओ। तो यहाँ से मैं, हाँ पैसिव इनकम का ये है कि अब मेरी जैसे मेरी टीम काम करती है ना, उनके जरिए भी मैं वहां से पैसा कमा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार इनएक्टिव रह जाती हूँ काम से। जी, और आप इस टीम को इस तरह से देख सकते हैं कि अभी आपको दिख रही होंगी मैं, तो मेरे साथ में फ्रंट बिजनेस पार्टनर है गुरविंदर के फ्रंट बिजनेस पार्टनर है पिंकी, एंड पिंकी के फ्रंट बिजनेस पार्टनर है प्रीति। तो आप सोचो कि कितना बढ़िया बिजनेस है। और जो आप अंशिता और निधि को देख रहे हैं, मेरे फ्रंट ले गए। ये भी एक खूबसूरत बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं लोग ज्वाइन नहीं करते, ऐसा नहीं है, फ्रंट में लोग ज्वाइन करते हैं, आपके डाउनलाइन के नीचे लोग ज्वाइन करते हैं, और आपको नहीं पता होता है। आई एम सो ब्लेस्ड कि जितने लोग हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं और सब एक साथ मेरे साथ में काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। ये पैसिव इनकम का ये मजा होता है। जैसे मान लीजिए गुरविंदर है और पिंकी है, लेकिन गुरविंदर पिंकी कहीं बिजी हो जाते हैं, लेकिन प्रीति बहुत एक्साइटेड है और प्रीति काम कर रही है, तो मुझे प्रीति से भी कमीशन अर्न होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरी लेग काम कर रही है। तो इस तरह से ये काम होता है इस बिजनेस के अंदर। पैसिव इनकम इस तरह से जनरेट होती है। अब भाई ये तो समझ में आ गया जनरेट कैसे होती है। अब चलते हैं प्रीति तक, जो शॉपिंग करके आई है अभी हस्बैंड के पैसों से। अब उनसे जानते हैं कि जब आपके पास पैसे आते हैं और आपको पैसे ना लेने पड़े हस्बैंड से, तो कैसा लगता है आपको? मैम देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे हस्बैंड है ना मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गिफ्ट देते हैं मुझे, रियल में देते हैं लाइफ में। तो वो जब मुझे गिफ्ट देते हैं ना, तो मुझे कभी कभी ऐसे बोलते हैं तू मुझे कभी नहीं देती है। तो मुझे ना ये फील होता है, मैं अपने रियली बता रही हूँ, मुझे फील होता है कि शायद मेरे पास होता तो मैं देती। तो हालांकि मैं दे देती हूँ, उन्हीं के पैसे उन्हीं को देना, वो तो बात अलग ही है, उससे कोई वो नहीं पड़ता। लेकिन जैसे बोलते ना, तो मुझे कभी कभी फील होता है कि शायद मेरा खुद का कुछ होता जिससे मैं उन्हें कुछ भी दूं। तो इसलिए भी देखो इम्पोर्टेंट है पैसिव इनकम। और दूसरा मैम देखो, जैसे मेरी शादी हो चुकी है, तो देखिए एक्टिव जो हमारी इनकम होती है उससे हमारे घर के खर्चे चल जाए। और देखो जैसे मेरे पास बच्चे हैं, बेटी है मेरी, तो देखो आज के ज़माने में बच्चों का फीस 1 से 1.5 लाख हो जाता है पूरे ईयर का। तो जैसे मेरी बेटी की फीस हो जाती है, कुछ घर के भी हो जाते हैं, बाकी देखो अपने लिए हमारे फ्यूचर की प्रॉपर्टी भी लेनी होती है। तो उसके अलावा भी होता है ना कि देखो लास्ट हो जाता है साल का कि हमें कहीं घूमना है, कहीं जाना है, या अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं पूरा करने के लिए। तो सोचते हैं कि शायद हमें कहीं से पैसिव इनकम जनरेट होती है तो हम अपने ड्रीम्स भी पूरे कर पाते हैं, है ना। ऐसा ये सब के लिए मुझे फील होता है कि पैसिव इनकम जनरेट होना मतलब बहुत जरूरी है मैम, रियल में देखी जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि हर वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और नहीं जरूरी है आज के जमाने में एक हस्बैंड अर्निंग करे और वाइफ ना करे, क्योंकि आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज हमारे पास सारी चीजें हैं अवेलेबल, हम कर सकते हैं, वो तो है। लेकिन फिर भी प्रीति मैं आपको एक बात कहूंगी, देखो एक कहावत कही जाती है, बात ये है, हस्बैंड कभी बोले ना कि तुम नहीं देती हो तो हस्बैंड के पैसे से हस्बैंड को गिफ्ट दे दिया करो, और ये कहा करो कि देखो तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है, क्योंकि जो मेरा है वो तो मेरा है, और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपका ये सब कुछ आप ही का है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं पैसिव इनकम को लेके। देखो आपने भी समझा एक जॉब पर्सन पिंकी के जरिए कि कैसे पैसिव इनकम जरूरी है, फिर एक हाउसवाइफ को आपने जाना। अब मैं चाहती हूँ कि निधि जो स्टूडेंट है वो बताए कि पैसिव इनकम अगर क्यों जनरेट करना चाहती है। भाई आप अभी तो आपकी शादी नहीं हुई ना, आप पे कोई फैमिली का कोई प्रेशर है कि भाई आपको कोई खर्चे चलाने, तो आप क्यों चाहती हो कि आप पैसिव इनकम जनरेट करो, आपके पास पैसा आए। और फिर निधि की बात मैं चाहती हूँ, निधि की बात खत्म होते ही गुरविंदर मुझे ये बताए कि एज अ मेल उनको क्यों लगता है कि पैसिव इनकम जरूरी होनी चाहिए। तो निधि ओवर टू यू, आप बताएं मुझे।
तो सबसे पहले पैसिव इनकम का मैं बात करूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि मैं मतलब मेरे घर का क्या है कि मतलब मेरी मम्मी जॉब करती है और मेरे पापा भी मतलब ऐसे जॉब करती है, थोड़ा सा उनको हेल्थ इशू है तो उतना वो अर्न नहीं कर पाते, बट मम्मी अपना जो भी घर का है वो सब करती है। और मेरे जो भी रिलेटिव है वो सभी लोग जॉब करते हैं, मतलब सभी लोग एक्टिव इनकम ही अर्न करते हैं, किसी का ऐसा नहीं कोई पैसिव इनकम अर्न करे। तो मतलब मम्मी का है कि जो भी सारा सैलरी वगैरह सब कुछ आता है, क्या होता है कि मुझे घर की जो भी सारी चीजें होती हैं सब कुछ मुझे करना होता है, क्योंकि मम्मी के पास टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जब मम्मी घर पे 2 से 3 या 4 दिन बैठ जाती हैं तो लास्ट मंथ जब इनकम आने वाली होती है, पैसा आने वाला होता है, सैलरी, तो मतलब सैलरी का क्या होता है कि एकदम जैसे होता है ना 10,000 आने वाला है तो 2,000 कम ही हो जाएगा, वो 8,000 हो जाएगा। 20,000 आने वाले हैं तो 2,000 कम ही हो जाएगा। मीन्स की क्या है कि यहाँ पर मुझे पॉज फील होता है ना कि यार ये क्या है कि मतलब 2 दिन नहीं गए या 3 दिन नहीं गए, हेल्थ इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर पैसे नहीं आ रहे हैं, उतने टाइम का मतलब जो पैसा है वो खत्म हो गया। तो मतलब ये चीज मुझे बहुत फील होती है। और फिर मैं अपने लाइफ से रिलेट करूँ तो मतलब मैंने तो जॉब नहीं किया है, बट मैं अपनी जैसे रिलेटिव में मेरे दीदी लोग हैं तो उनको भी मैं देखती हूँ, तो वो लोग मतलब होता है ना कि जॉब करती हैं, बट क्या होता है कि जो भी है सब कुछ अपना ही मतलब एक्टिव इनकम ही कमाते हैं, अपना अपने घर पे जो पैसा होता है सब कुछ अपना जो भी पैसा आता है अर्न करेंगी। और फिर उसके बाद अगर नहीं जाएंगी 2 से भी नहीं जाएंगे जॉब पे तो बस सैलरी जो है वो कम हो जाएगी। तो मतलब उनको भी होता है कि यार ये क्या ही है, मतलब मुझे इस तरीके से, इसलिए मुझे लगता है कि मतलब पैसिव इनकम इसलिए जरूरी होना चाहिए कि लाइफ में पैसिव इनकम जरूर। अगर आप 2 से 3 दिन लीव पे रहो, छुट्टी पे रहो, तो भी आपका उसने टाइम का जो इनकम है वो कम ना हो, वो आपके अकाउंट में वो इनकम आए। तो इसलिए पैसिव इनकम मेरे लिए तो इसमें पैसिव इनकम जरूरी है, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और निधि को कनेक्ट करते हुए मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि पैसिव इनकम इसलिए जरूरी है कि जब हमारी एज हो जाए, जब हम बुढ़ापा हमारा आ जाए और जब हम वर्किंग पोजीशन में ना हो, हम काम ना कर सके, ऐसे एज में हमारे पास पैसा आता रहे, इनकम का सोर्स रुके ना, हम किसी पे डिपेंड ना रहे उस समय पर भी, इसीलिए पैसिव इनकम जरूरी है। अभी जब हम कर पा रहे हमें काम कर लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि जब हम ना कर सके तब हमारे पास पैसा आ सके। तो इसीलिए पैसिव इनकम उनका बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये सही बोला आपने सीता जी की, मतलब पैसिव इनकम इस एज में भी जो आपका एक होता है ना ओल्ड एज होता है, उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि उसमें हम काम नहीं कर सकते हैं, तो उस एज में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया ये। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया है मुझे। गुरविंदर जी, आप काफी खामोश लग रहे हैं, बोले आपका क्या कहना है पैसिव इनकम को लेकर? नहीं, मैं वेट कर रहा था कि कब मेरी टर्न आएगी, उसके बाद मैं अपना जो पॉइंट। ऑब्वियस ही बात है ना, अब आप इतनी सारी फीमेल्स के बीच में हो तो आपको तो बाद में बोलने का मौका मिलेगा। तो मैं यही वेट कर रहा था कि चलो इन दोनों की जो वो कंप्लीट हो जाने तो उसके बाद मैं अपना रखना चाहूंगा। तो पैसिव इनकम बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाहते हो कि आपको काम करते भी इनकम आए और काम ना करने का भी पैसा मिले, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 12th पास हूँ, मतलब 12वीं पास स्टूडेंट हूँ, उसके ज़्यादा आगे मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो जब मैंने +2 पास की, उसके बाद हम सबका एक ही ड्रीम होता है कि हम लोगों को एक अच्छी जॉब मिल जाए। चलो अच्छी नहीं मिलेगी, कोई एवरेज जॉब ही मिल जाए जहाँ पे हम लोगों को 15,000 20,000 रुपये की जो सैलरी है वो मिलनी शुरू हो जाए। तो जॉब तो मेरे को मिल चुकी थी। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो मैंने की थी कॉल सेंटर में, जैसे कि कॉल सेंटर में जॉब की थी मैंने। तो वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा रहा है, जॉब में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वहाँ पे काम करते करते मुझको ये चीज़ सीखने को मिली है कि अगर हम लोग एक्टिव रहकर काम करेंगे या रेगुलर बेस पे हम लोग काम पे आएंगे, जॉब पे आएंगे, तब जाकर हम लोगों को पैसा मिलने वाला है। चाहे हमारी तबीयत खराब हो, चाहे मौसम खराब हो, या कोई भी इमरजेंसी है, हम लोगों को अगर काम पे जाएंगे तो ही हम लोगों को अपना हमारा जो बॉस है वो सैलरी देने के लिए एलिजिबल रहेगा। दूसरी चीज़, कॉल सेंटर में मैंने काफ़ी टाइम लगाया। उसके कुछ टाइम के बाद फिर जैसे वेयर का कंपनी है जहाँ पे दूध वगैरह की पैकेजिंग वगैरह होती है, दूध से चीज़ें तैयार होती हैं, वहाँ पे मेरे को पैकिंग का काम मिला। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ रही, वहाँ पे भी रेगुलर बेस पे जाना पड़ता था, पूरे मंथ के 30 दिन अवेलेबल रहना पड़ता था, तब जाकर हम लोगों को 10,000 15,000 जो भी हमारा है ना इनकम होती है वो मिलती है सैलरी। सो वहाँ से क्विट किया। लेकिन उसके बाद आया कोविड-19।
कोविड-19 के बाद हम लोगों को ये चीज रियलाइज हुई कि हम लोगों को एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए हमारे पास। गुरविंदर, कोविड में ना ये भी चीज सीखी हम लोगों ने कि स्किल भी हमारे पास होना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? ये सीखा ना कि भाई पैसिव इनकम तो होनी चाहिए लेकिन स्किल भी होनी चाहिए। कौन कौन रिलेट कर रहा है इस चीज से कि कोविड में ये हमने बहुत जाना ना कि स्किल होनी चाहिए। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि स्किल एक ऐसी होनी चाहिए थी जो हमको बाकी दुनिया से अलग करे, और अपनी पहचान बनाना कितना जरूरी है कोविड में समझ में आया। और दूसरी बात क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग और ऑनलाइन। पिंकी ऐड कर रही है, बताएं पिंकी। मैं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इन्होंने सिर्फ हमें सिखाया कि डिग्री इकट्ठी कर लो, जो मिले ना मिले, बस सपना देखते रहो, डिग्री इकट्ठी करते रहो। और कोविड-19 के बाद ही पता चला कि हमें स्किल्स सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो स्किल्स है वो भी जैसे होता है ना कि ऐसे तरीके का नहीं, डिजिटल स्किल्स हमें, मतलब जैसे कोविड ने ये भी सिखाया कि हमें डिजिटल स्किल्स सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिजिटली तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। एंड नॉट ओनली मैम कोविड, बट जब से एआई आ चुका है तब से भी काफी ज्यादा जो है चेंजेस आ गए हैं। एंड एआई ने भी हमें सिखा दिया है कि हमें स्किल्स होना, हमारे अंदर स्किल्स होना काफी जरूरी है। स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट स्किल जो है हम अब अर्निंग जो भी है हमारे करने के तरीके बहुत कम हो जाएंगे। अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है तो हम अर्न अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। मैम मतलब कोविड आने के बाद से सारी चीजें भी ऑनलाइन हो चुकी है। मतलब हम समझ चुके हैं कि हम जो काम पहले ऑफलाइन में करते थे अब हम उन्हें ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा मेन चीज क्या रहेगी, देखो यहाँ पे कोविड-19 के बाद ही ये सब चीजें सर्च करने को मिली थी कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, और उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया है वो नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने कमाया, और दूसरा यूट्यूबर उस टाइम पे, क्योंकि हर बंदा अपना जो कंटेंट क्रिएट करने पे लगा हुआ था। टिकटॉक उस टाइम पे काफी ज्यादा वायरल था ना, तो जो लोग वहाँ पे उस टाइम पे वीडियोस बना के कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, आज वो बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। और उसी टाइम पे एक चीज भी समझ में आई कि स्किल्स के साथ साथ हमारे पास सबसे मेन चीज क्या होनी चाहिए, हेल्थ। क्योंकि कोविड-19 ने उस टाइम पे ये चीज हर किसी को रियलाइज करवा दिया कि पैसे से ज्यादा हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, वो है हेल्थ। और उस टाइम पे मेरे को भी ये चीज रियलाइज हुई। हम लोग पैसिव इनकम के ऊपर बात कर रहे थे, तो जैसे कि मेरे फादर साहब जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना, अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो मिस्त्री का काम करते हैं, और मेरे ब्रदर भी वही काम करते हैं। तो मेरे को भी ये चीज लगी कि अगर तू भी सेम काम करेगा या इनके जैसा तू भी काम करेगा तो तू भी वैसी लाइफ जिएगा जैसे ये कर रहे हैं। मतलब डेली बेस पे काम पे जाना और शाम इवनिंग को थक हार कर घर पे आना, मतलब ऐसी तेरी लाइफ रहेगी। तो उसी टाइम पे मेरे को ऑनलाइन चीज़ों के बारे में मैं भी सर्च कर रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करने को मिली। तो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर और जिनकी मैं वीडियोस देखता था, उनके वीडियोस देखने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि इन्होंने सिर्फ एक बार अपना कंटेंट क्रिएट किया है और ये लाइफ टाइम के लिए पैसा अर्न करने वाले हैं। तो उस टाइम पे मेरे को यूट्यूबर बनने का जो आइडिया था वो मेरे दिमाग में हिट हुआ, और मैंने भी कुछ वीडियोस वगैरह डालनी शुरू की थी। जैसे कि रिटर्न में कुछ स्टेटस वगैरह चलते हैं, सॉन्ग चल रहा है उस पर लिख कर आ रहा है, तो उस टाइप से मैं वीडियोस बनानी शुरू कर दी, एडिटिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, स्किल्स के ऊपर। तो ऐसी चीज़ें सीखने लग गया। लेकिन जो यूट्यूब चैनल थे वो मेरे बंद हो चुके थे। शायद उस टाइम पे मेरे को यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में नहीं पता था, क्या काम करना था, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उसके बाद मैंने नॉलेज लेनी शुरू की, और उसके बाद अभी मैं यूट्यूब पे प्रॉपरली वर्क कर रहा हूँ, और वो भी मैं अपनी स्किल्स को यूज करके यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ। और इसलिए मेरे को लग रहा है कि एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम की तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज जो चीज़ें हमारी फैमिली करती आ रही है वही चीज़ हम लोगों को करनी पड़ती। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। तो गुरविंदर, आपने अभी ये कहा कि YouTube चैनल पे आपने काम करना शुरू किया। जो मैंने कहा था कि क्वेश्चन हम लास्ट में लेना चाहेंगे, तो लास्ट से पहले लेना चाहती हूँ अभी कि पिंकी और गुरविंदर, आप ऑलरेडी YouTube पे काम कर रहे थे, उसके बाद आपने हमारी टीम के अंदर आप आए और आपने जाना। तो मैं अभी ये आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं, तो आप तो ऑलरेडी यूट्यूबर थे, तो आपको क्या फील हुआ जब आप यूट्यूबर थे और अब जब आप स्ट्रीम में आए, तो आपको कुछ अलग नॉलेज मिला? आपको ऐसा फील हुआ? सच में ऑनेस्ट में जानना चाहती हूँ आपसे आंसर कि एज ए यूट्यूबर आपको कैसा लगा कि यार मैं जो अकेले सीख रहा था, अकेले काम कर रहा था, और जब मैंने इस टीम को ज्वाइन किया, यहाँ पे मैंने यूट्यूब के बारे में जाना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जाना, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गुरविंदर? बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था कि मैं पहले भी यूट्यूब पे वर्क करता था, लेकिन उस टाइम पे मेरे को पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता था कि यूट्यूब पे क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है।
तो फॉरएवर बिजनेस के बारे में हम दोनों ने, पिंकी ने और मैंने डिस्कशन किया कि हम लोग क्यों ना फॉरएवर बिजनेस को ऑनलाइन की तरफ लेकर जाना चाहें। तो हम लोगों ने भी यूट्यूब के बारे में सीखना शुरू किया और यूट्यूब पे अपनी कुछ वीडियो डालनी शुरू की। लेकिन करते करते हम लोगों को ग्रोथ तो मिल रही थी, हमारा जो बिजनेस था वहाँ पे डेवलप तो होना शुरू हो गया था, लेकिन जिस टाइप के अभी रिजल्ट आ रहे हैं उस टाइप से हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अचानक से हमारा कॉन्टैक्ट आपके साथ हुआ, आपकी वीडियोज देखी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने आपके साथ बिल्कुल क्लियर कट बात की कि हम लोगों को क्या सपोर्ट करने वाले हो, क्या कुछ हम लोगों को सीखने वाला। तो आपने हम लोगों को ट्रेनिंग के बारे में बताया, हम लोगों ने अपने बारे में बताया कि हम लोग क्या एक्सपीरियंस रखते हैं, कैसे हम लोग काम करना चाहते हैं। आपसे हम लोगों ने डिस्कशन की, तो हम लोगों को ये सब चीज़ें पता चली कि हम लोग इस बिजनेस को यूट्यूब के थ्रू, तो हम लोगों को पता था कि यूट्यूब से कर सकते हैं, लेकिन सिखाने वाला आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं आपको सिखाऊंगी, आपको गाइड करूंगी कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। तो ट्रेनिंग में एंटर होने के बाद हम लोगों ने अपना जो बिजनेस है उसको यूट्यूब के ऊपर लेकर आए, शिफ्ट किया प्रॉपरली, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिल चुकी हैं, जैसे थंबनेल क्रिएट करना, वीडियोस को कैसे शूट करना है, कैसे उसमें एडिटिंग करनी है, सब कुछ। बाकी मैं चाहूँगा कि पिंकी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कुछ, कि उनको क्या कुछ सीखने को मिला है अभी तक यहाँ पे आकर, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें इनको भी सिखाई हैं और खुद भी सीख रहा हूँ और आगे टीम को भी गाइड कर रहा हूँ। जी पिंकी जी। देखिए, मैंने प्रिया मैम की ही टीम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि एक तो मैम की मेरे को जो नॉलेज है बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो भी एडवांस नॉलेज। दूसरा, मैं फॉरएवर बिजनेस को रिसर्च कर चुकी थी कि कंपनी बहुत अच्छी है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है, लेकिन मैं इस बिजनेस को ना प्रोफेशनल तरीके से करना चाहती थी, इसलिए मैंने फॉरएवर बिजनेस को प्रिया मैम के साथ ही ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था। और मैंने सीखा बहुत कुछ है यहाँ से कि कम एफर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और कर रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट मेरे को पहले भी मिल रहे थे, रिजल्ट मेरे को अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एफर्ट्स बहुत ज्यादा थे, यहाँ पर एफर्ट्स न के बराबर है। और यहाँ पे पिंकी की मैं बात जरूर शेयर करनी चाहूंगा, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि हम लोग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि इनका भी जो मन था वो बिल्कुल उग चुका था कि हम लोगों ने ओल्ड सिस्टम के साथ तो काम करना नहीं है, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना, होम मीटिंग्स करना, किसी को कन्वेंस करना। तो ये चीज़ मेरे अंदर भी थी और इनके अंदर भी। तो हम लोगों ने आपके साथ कनेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली हैं, जैसे कि रिटेलिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी यूट्यूब के थ्रू, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारी जो रिटेलिंग है वो हो रही है। जी। और यूट्यूब की बात करूँ तो जैसे मेरे लिए तो बहुत नया था यूट्यूब की, जैसे स्टार्टअप मैंने बिजनेस किया तो मेरे लिए तो बहुत नया था यूट्यूब, बट मुझे लग रहा था कि यार बहुत हार्ड हो जाएगा, मतलब मुझे आएगा नहीं, कैसे मैं वीडियो बना पाऊंगी, मुझे समझ नहीं आता कैसे मेरा चैनल बनेगा, कैसे मेरे मतलब यूट्यूब का जो भी क्राइटेरिया होता है, कैसे कैसे वहाँ का स्टेप होता है वो कैसे मैं करूँगी, मुझे तो कोई मतलब कैसे मैं सीख पाऊंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद इतने अच्छे तरीके से मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब पे जो वीडियो है, लॉन्ग है, शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, फिर क्या क्या उसकी मतलब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, कैसे मतलब ये सारी चीजें मैं यूट्यूब को मतलब मुझे नहीं आता था, बिल्कुल इसके बारे में मुझे नहीं पता था, ये सारी चीजें मुझे सीखने को यूट्यूब से मिली है। तो ये है कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं सिखा रहा है, हमें यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर उन्होंने सीखा है वो सिखा रहे हैं, एंड जिससे भी हम सीखना है उनसे हम सीख सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है एक टीम के साथ काम करने का, एक यूट्यूबर्स की टीम के साथ काम करने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी तक तो हम कुछ डिस्कस किया कि जैसे पैसिव इनकम बहुत अच्छा सोर्स है, फॉरएवर लिविंग कंपनी भी बहुत अच्छा है, सीखने को हमें यहाँ पर काफी कुछ मिला है। मीन्स एज अ नॉन यूट्यूबर से यूट्यूबर की जर्नी बहुत बढ़िया रही है। एंड प्रीति जी से भी मैं सुनना चाहूंगी, एज अ हाउसवाइफ वो यूट्यूबर के एज अ यूट्यूबर कैसे फील करती है, उन्होंने यहाँ पर आके क्या सीखा। देखिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे लिए जैसे मान लो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो आज के मतलब मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है, सब हैंडल करना पड़ता है। तो मुझे ना यूट्यूब से काम करना या यूट्यूब से मतलब सीखना इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एक तो मैं घर के अंदर एकदम सेफ हूँ, और दूसरा क्या है ना, जैसे घर से निकलना पॉसिबल नहीं है तो मैं टाइम दे सकती हूँ। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी यूट्यूब से, तो मुझे फेस सीन करने में थोड़ा अलग लगता था, मतलब अजीब लगता था। बट मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प पिंकी कश्यप मैम और गुरविंदर सर ने मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प की कि मुझे एक एक चीज़ें सिखा दिया है। आज मैं आपके सामने लाइव बोल पा रही हूँ,
और देखिए अगर मैं आपसे बात करूं FLP बिजनेस के बारे में, तो देखिए आप लोगों को भी पता होगा, जैसे कि इस चीज को बोल सकते हैं, इस चीज बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू, और एक रियल है ये चीज। जैसे लड़कियां बाहर निकलती है तो पेरेंट्स होते हैं इनसिक्योर होते हैं कि हमारी बेटी बाहर गई है, मतलब होते हैं, देखो बेटी बाहर है या बहू बाहर है, क्या हो जाए, मतलब होता है ना। तो इस तरीके से हमें FLP हमारे लिए बहुत सेफ बिजनेस है, क्योंकि हम एक तो पेरेंट्स के सामने हैं, बिल्कुल पेरेंट्स के सामने कर रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट होगा। दूसरे हम अपने घर में एकदम से सेफ है। और अगर जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो देखो मैं FLP बिजनेस करते करते मैं मेरी फैमिली को देख सकती हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को देख सकती हूँ, मैं मेरे घर को देख सकती हूँ, मतलब मैं सारे काम करती हूँ, सब FLP करती हूँ। तो मतलब एक अलग ही क्रेज है कि मतलब इतना सब करने के बाद में एक बिजनेस वुमैन हूँ, मतलब एक अलग ही फीलिंग है इस साथ के। और YouTube से काम करना मुझे इसलिए भी अच्छा लगा, जैसे देखिए आज के जैसे कोई हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हमें उनको कॉल करनी पड़ती है, और जैसे हम गर्ल्स हैं तो हम किसी के पास कॉल करते हैं, अगर किसी का मूड अच्छा है तो अच्छे से बात कर ली उस बंदे ने, सेकंड पर्सन ने, और अगर मूड खराब है तो गलत वे में भी बात स्टार्ट कर देते हैं। बट YouTube से बात करना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ना हम इसमें जो पर्सन आते हैं ना वो सर्च करके आते हैं, मतलब किसी को सर्च किया कि 2CC क्या है, कि फॉरएवर बिजनेस क्या है, तो फालतू की बातें कट हो जाती है। और फैमिली भी भाई ठीक है कि हाँ फैमिली भी ट्रस्टेड रहती है कि देखो सर्च करके आ रहे हैं, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं है, कोई उल्टी सीधे कॉल नहीं आते हैं। तो इस चीज के लेके मुझे FLP बिजनेस बहुत अच्छा लगा। और FLP बिजनेस से मुझे एक फायदा और है कि देखो जैसे मैं FLP बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे साथ मेरे 9 इयर्स की बेटी है, तो वो मुझे देखती है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे बताती है अच्छा कहाँ कौन कौन से हैशटैग आने हैं, तो मतलब वो सीख रही है। और मुझे ना पहले से ज्यादा जैसे डिजिटल चीजें होती है तो मुझे आती नहीं थी पहले, मतलब मुझे ना सोचती थी कहीं से सेटिंग ना खराब हो जाए फोन की, कहीं लैपटॉप की सेटिंग ना खराब हो जाए, मुझे बहुत डर लगता। बट गुरविंदर सर ने मुझे इतना ट्रेन कर दिया कि मतलब आनी चाहिए प्रॉब्लम और मैं उनको सीन करूँ अच्छे से। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, यूट्यूब से काम करके तो और भी ज्यादा मजे की बात है। यहाँ पे भी मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। जैसे प्रीति ने अभी बताया कि कैमरा फेस करने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम इनके साथ मीटिंग की थी तो ये मेरे साथ ही बहुत हिचकिचा कर बात कर रही थी, लेकिन रिजल्ट आज आपके सामने है कि इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर चुके हैं ये, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थंबनेल अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो इनको पहले आती नहीं थी। हाँ, इनका रिजल्ट तो अभी मुझे भी दिख रहा है, ये मेरे को याद दिलाती रहती है, मैम थंबनेल आपने भेजा नहीं, मैम आपने टाइटल नहीं भेजा, मैम आ जाओ मीटिंग का टाइम हो गया। ये सबसे ज्यादा एक्टिव मेंबर है हमारे टीम की, इनकी तो एक्टिवनेस होना भी चाहिए, बहुत एक्टिव हो गई है। बिल्कुल नहीं मैम ऐसा मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ बात करके मुझे आज बहुत अच्छा लगा, लाइव डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ में। और आप हम सभी को देख पा रहे हो, और आप अगर हम सभी के साथ में एज अ टीम मेंबर काम करना चाहते हैं तो आप जिस चैनल पे इस वीडियो को इस ऑनलाइन डिस्कशन को आप देख रहे हैं वहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है आप उनसे बात कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आप उनसे मिलेंगे और वो आप उनके साथ में ज्वाइन करके हमारी टीम के अंदर आ सकते हैं। बहुत आसान है आप सभी के लिए, जिस तरह हम कर पा रहे हैं आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है काम करना। तो ऑनलाइन काम कीजिए, नई नई स्किल सीखिए और अपने अंदर की जो छुपी हुई ताकत है ना उसको पहचाने। आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपके पास पावर है। तो हम इसी पे बस थोड़ा सा आपका नोट लेते हैं कि आप सबको कैसा लगा आज का लाइव डिस्कशन, वो मुझे बताएं और फिर हम चलते हैं और फिर हम मिलते हैं किसी और डिस्कशन में कुछ और पॉइंट्स पे बात करते हुए। कैसा लगा आपको बताएं। आज का लाइव काफी बढ़िया था, काफी कुछ सीखने को मिला एंड जो भी ऑलरेडी यूट्यूबर्स थे उनका एक्सपीरियंस हमको यहाँ पर सुनने को मिला कि वो अकेले कैसे काम कर रहे थे एंड अब वो टीम के साथ काम कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ सीखने मिला। फॉरएवर लिविंग कंपनी क्यों अच्छी कंपनी है एंड क्यों इसे ज्वाइन करना चाहिए, ये भी पॉइंट मुझे काफी बढ़िया लगा। देखो एक्सपीरियंस आज का बहुत अच्छा रहा है। जी प्रीति आप बोलिए पहले, आप ज्यादा मुझे मतलब लाइव आके बहुत अच्छा लगा है क्योंकि देखो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, तो कुछ चीजें मैंने ना सीन करने में बहुत ज्यादा डर लगता था। मतलब सोचती थी कि जैसे मतलब ब्रदर है सिस्टर है, बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती थी कि उनके साथ मैं कैसे बात करूँ। हो जाता है ना काफी टाइम पढ़ाई को स्टॉप किया है, फिर काफी टाइम बाद उठना बहुत मुश्किल होता है।
तो मुझे ना आज लाइव आके रियल में बहुत अच्छा लगा है कि मैं किसी से फेस टू फेस और आईज कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकती हूँ, और ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगा आज के लाइव के लिए। सो बहुत कुछ सीखने को मिला है, हर किसी के अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। सो जैसे कि लाइव शुरू होने के बाद है ना, आपने मेरे से क्वेश्चन किया था और मैंने वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन भी उठाए थे। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन का मैं आंसर भी देना चाहूँगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फंसने फंसाने वाला काम है, लेकिन यहाँ पे काम करने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे फंसने फंसाने वाला नहीं, यहाँ पे कोलैब करने का काम है। कोलैब करने का काम कैसे है, किसी की स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे कि किसी की यूट्यूब की वीडियो कैसे बनानी है उसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। किसी की जो स्किल्स है वो ऐसी हो सकती है कि वो थंबनेल हमसे क्रिएट करके अच्छा क्रिएट कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो काम आपको नहीं आता वो काम आप दूसरे से सीख भी सकते हो और दूसरे से करवा भी सकते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम टीम के साथ काम करते हैं। तो हर बंदे हर कोई जो भी इस टीम में आता है, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, तो उसका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग फील्ड से आता है। तो इससे हमारा जो काम करना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल हो जाता है। जी, तो जैसा आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि मतलब क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के, मतलब सब लोग बोलता था पहले कि चेन सिस्टम है या फिर जो भी सारी चीजें पहले बोलते थे। बहुत अच्छा आपने बताया। मेरा आज का एक्सपीरियंस है कि बहुत अच्छा का जो लाइव सेशन था बहुत अच्छा था, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा स्टार्टिंग में हेजिटेशन हो गई थी, बट अभी मतलब इतने टाइम बात करके सभी लोगों को फेस करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगी कि ऐसा लाइव सेशन हमेशा होते रहे। मेरे को भी आज की इस मीटिंग को अटेंड करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और मैं तो एक चीज कहना चाहूंगी, यहाँ पर ना नारी शक्ति भारी पड़ रही है, मेल शक्ति डाउन हो गई है अकेले रह गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ना अब हम लेडीज और सारी गर्ल्स जितनी भी हैं धमाल मचाने वाली हैं 2025 यानी कि 2025 में, ठीक है ना। बस बची हैं अभी, बस 1 मंथ बचा है और लगे रहो। और अगर कोई भी गर्ल्स हमारे साथ या कोई हाउसवाइफ या कोई जॉब पर्सन है लेडीज, अगर हमारे साथ काम करना चाहे तो बेझिझक आइए और हमारे साथ डिजिटल एस्पेक्ट को सीखिए और पैसा कमाइए घर से रह करके भी, वो भी पैसिव इनकम। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लग रहा है कि नहीं, आप नहीं चाहते हो कि नारी शक्ति भारी पड़ जाए, गुरविंदर आपको अकेले दिखाई दे रहे हैं, तो आप गुरविंदर को कांटेक्ट कीजिए और बोलिए गुरविंदर मैं आपके साथ एज ए पैनलिस्ट वहाँ पे बैठना चाहता हूँ, ताकि अगली बार आपको ऐसा फील ना हो कि भाई मैं मेल कैंडिडेट बैठा हूँ। देखिए, ये एक फॉरएवर बिजनेस ऐसा है जहाँ पे मेल फीमेल को हटा दिया जाए। तो हम अगर देखें तो हमारी इंडिविजुअल पहचान एज अ बिजनेस पार्टनर है हम सभी की, और हम सभी ब्लेस्ड है कि हम फॉरएवर जैसे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं और हमारी कम्युनिटी वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करवा रही है जो हमें चाहिए। हमारे मेंटर, हमारे जो लीडर्स हैं वो हमें सब कुछ दे रहे हैं जो हमारे काम को आसान बना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच उन लीडर्स को, हमारे चैंपियंस को, हमारे मेंटर्स को, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया। और उनके आज ना होने पर भी, मतलब कि वो अभी गए हैं कहीं और अभी वो इस लाइव डिस्कशन में नहीं है, बिजनेस में है लेकिन लाइव डिस्कशन में नहीं है, लेकिन हम बैठे हैं यहाँ पर अपनी टीम को लेकर बात कर पा रहे हैं। ये सब मुझे मेरे मेंटर ने, मेरे अपलाइन ने सिखाया है। तो थैंक यू सो मच शुभम रोहेला सर, थैंक यू सो मच तरुण अग्रवाल सर, जिनके कारण मैं आज यहाँ पर अपनी टीम को लेके बैठी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी टीम के साथ आज लाइव आके। एक लाइव डिस्कशन और आएगा आपके सामने जहां पर हम बात ये करेंगे क्यों इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, खासकर फॉरएवर लिविंग कंपनी में अच्छे लेवल होने के बावजूद भी छोड़कर चले जाते हैं। जी हाँ, ऐसा भी होता है और आपको ये जानकारी मिलेगी नेक्स्ट किसी लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, अब तक बने रहिए। क्योंकि मैं एक चीज जरूर बोलनी चाहूंगा, जैसे पिंकी ने अभी एक लाइन बोली थी कि नारी शक्ति सब पे वाली, तो मेरा भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ पिंकी को कि उन्होंने ये वर्ड बोली। और मेरे को खुद खुशी महसूस होती है कि पिंकी के अंदर ना इतने ज्यादा सेल्फ बिलीव आ चुका है पहले से ज्यादा। जब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो ये फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने से, चलो इनके साथ हेल्थ इशू के बारे में मैंने बताया था कि वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, अगर आपको नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप यूट्यूब पे भी जाकर वो वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर सकते हो। तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस करती थी। मतलब आज आप सबके सामने ये बैठी हैं, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बता रही हैं, तो बहुत खुशी होती है। और मेरा मिशन भी ये है कि गर्ल्स को सबसे ज़्यादा मैं आगे लेकर आऊँ, उनको इतनी हेल्प कर पाऊँ कि वो इंडिपेंडेंट बन सकें फॉरएवर के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू। बाकी जो भी वो अपनी लाइफ में करना चाहती हैं वो अपने ड्रीम्स, अपने सपने वो कंप्लीट कर पाऊँ। तो मेरा तो मिशन यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके इस मिशन में हम सब आपका साथ दे रहे हैं, हम सब आपके साथ में हैं।
ठीक है, Thank तो you, डिस्कशन पत्रिका। बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे हम। तो थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं किसी और डिस्कशन पे, किसी और टॉपिक के साथ में। हम सभी, हो सकता है कुछ चेहरे आपको बदलते हुए दिखाई दे, लेकिन आते रहेंगे, हम सब मिलते रहेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अब तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सभी का।